हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली पूरा का पूरा चलता है वेरिएबल पे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए वेरिएबल होता क्या है। द क्वांटिटी विच कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यू इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल। यानी कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसमें हम अलग अलग वैल्यू रख सकते हो, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो वेरिएबल होते हैं उनको हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, कैपिटल स्मॉल वाले ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक, इन सभी को कहते हैं वेरिएबल। अब जैसे कि एक्स है, हम एक्स की जगह पे एक भी ले सकते हैं, 2 3 5 10 15, 1 लाख 2 लाख, कुछ भी इनकी वैल्यू को माना जा सकता है। तो यानी कि ये वो क्वांटिटी हुई जो अलग अलग वैल्यू को लाई करती है इसके अंदर, यानी 0 1 2 कई सारी वैल्यू लाई कर सकती है, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। क्लियर। इसके बाद आता हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? द अमाउंट विच इज़ अ फिक्स्ड, एक ऐसा वैल्यू जो फिक्स रहे, जिसकी जगह हम कोई दूसरी वैल्यू को रिप्लेस ना कर सकते हो। जैसे कि 5 है, 5 की जगह कोई दूसरा नंबर नहीं ले सकता। हम यह नहीं कह सकते कि 5 की जगह 6 रख लो, क्योंकि 5 एक अलग वैल्यू है, 6 एक अलग वैल्यू है, 5 6 के बराबर नहीं हो सकता। दैट इज़ विच डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होगा, इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। उसे क्या कहेंगे हम? कांस्टेंट कहेंगे। जैसे कि 2/7, 0, 4, -√3, 2, ये सारे ऐसे नंबर हैं, यानी गिनती वाले जितने भी नंबर हैं, उन नंबरों को हम किसी दूसरे नंबर के साथ रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। जो नंबर है वो वही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं कांस्टेंट। एंड वेरिएबल, जिनकी वैल्यू को हम कोई दूसरे नंबर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि x बराबर 0 लिया जा सकता है, 2 3 5 लिया जा सकता है, जबकि कांस्टेंट में ऐसा नहीं है। क्लियर। अब समझते हैं हमारी एल्जेब्रिक टर्म को, कि एल्जेब्रिक टर्म क्या होती है। द प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक टर्म। जब हम वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसी टर्म को हम कहते हैं एल्जेब्रिक टर्म। जैसे कि 4 मेरा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसको कहेंगे हम एल्जेब्रिक टर्म। 3 × x², तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा एल्जेब्रिक टर्म। ये कांस्टेंट वैल्यू और इन्हें हम कहेंगे वेरिएबल। दोनों मल्टीप्लाई करके हमें टर्म देते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? द क्वांटिटी टू बी मल्टीप्लाइड इन अ टर्म, यानी वो क्वांटिटी जो टर्म के अंदर मल्टीप्लाई होती है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, उस टर्म का कोफिशिएंट। जैसे हमारे पास टर्म है 3x², इसके अंदर हमें चाहिए वेरिएबल x² का कोफिशिएंट। तो x² के साथ में कौन है? 3, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा। अब हमें अगला दे दिया 3x²y, मुझे सिर्फ चाहिए x² का कोफिशिएंट। तो x² को छोड़कर बाकी जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो इसके कौन होंगे? कोफिशिएंट होंगे, यानी कि 3y। 6x²y³, मुझे y³ का चाहिए, तो y³ को छोड़ के बाकी जो नंबर मल्टीप्लाई में है यानी 6x², वो कौन होंगे? इसके कोफिशिएंट होंगे। इसी तरीके से 6xy³, मुझे चाहिए xy³ का कोफिशिएंट चाहिए, तो इन दोनों के साथ में कौन मल्टीप्लाई है? 6, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा। क्लियर। तो आप समझ गए हो कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ टर्म। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टर्म। कहने का मतलब जो टर्म के अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी एक्सपोनेंट यानी जो पावर होती है उनका सम डिग्री ऑफ टर्म कहलाता है। बेसिकली हमारी टर्म है 4x²y, तो इस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, y पे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी? 2 और 1 3, तो इस टर्म की डिग्री होगी 3। यहाँ पर 2 है इस वेरिएबल की, 3 है 2 है, तो 2 + 3 + 2 डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। इसकी कुछ भी नहीं है तो 1, कुछ भी नहीं है तो 1। अगर जिसमें नहीं दे रखा होगा तो उसकी डिग्री मानेंगे हम 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसकी 1 1 1, तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ टर्म। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे लाइक टर्म के बारे में, कि लाइक टर्म क्या होती है।
टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म, यानी ऐसी टर्म जिनके वेरिएबल सेम टू सेम हो एक दूसरे के साथ, उन्हें कहेंगे हम लाइक टर्म। जैसे कि हमें एक टर्म दे दी 4x²y। अब जितनी भी टर्म है सबके अंदर अगर x² ही मिले तो उनको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म। अब जैसे दूसरा है 2/7, कांस्टेंट टर्म अलग हो सकती है लेकिन वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो सेम टू सेम होना चाहिए। इसमें x² है, इसमें भी x² है। देखो वेरिएबल आगे पीछे हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जैसे कि 2 × 3 × मैं 5 करूँ, ठीक है, इसको मैं अगर आंसर निकालूँ तो 2 3 = 6, 6 5 = 30 होता है। अगर इन्हीं टर्म को मैं आगे पीछे करके लिख दूँ, तो अगर दो नंबरों को या तीन नंबरों को आगे पीछे मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। तो वही बात यहाँ पर वेरिएबल में भी अप्लाई होती है। यहाँ पर y पीछे था, x² आगे था, यहाँ y आगे है, x² पीछे है, तो वेरिएबल तो सेम ही हुए ना, सेम हुए तो उनको कहेंगे लाइक टर्म। इसी तरीके से -5/3 y(x²), इसमें भी क्या y आगे x² पीछे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर करता है इनकी पावर का। इसमें y की पावर 1 है, 2 है, y की 1 है, 2 है, x की 2 है, y की 1 है, यानी वेरिएबल सेम होने चाहिए, उनकी जो पावर है वो भी सेम होने चाहिए। इमेजिन करो यहाँ पर y की पावर 2 होती, x की पावर 2 होती, तो ये वाली जो टर्म है बाकी तीनों टर्म के लाइक टर्म नहीं कहलाती। लाइक तभी कहलाएगी जब इनकी एक्सपोनेंट भी और वेरिएबल भी एग्जैक्टली मैच कर रहे होंगे। किसी एक भी टर्म में एक भी वेरिएबल कम या ज़्यादा हो जाए तो वो उसके अंदर लाइक टर्म का पार्ट नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इन तीनों में ओनली XY है, इसमें अगर मैं Z लगा दूं तो ये वाली जो टर्म होगी बाकी तीनों के लायक नहीं होगी। या फिर मैं इसमें से Y को एलिमिनेट कर दूं, Y को गायब कर दूं, तो देखो इसमें x² है, बाकी तीन तो लाइक कहलाएंगे बट ये लाइक नहीं कहलाएगी। तो लाइक होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि इनके वेरिएबल सेम हो, XY और उनकी एक्सपोनेंट भी डिट्टो मैच होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी वो लाइक टर्म कहलाएगा। एक एग्जांपल और लिया मैंने, जैसे कि 3x² y³ z², ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें क्या है z² y³ x², ये है, ठीक है। तो z की पावर 2 है, आगे कर दिया, y की 3 है, x की 2 है, वेरिएबल तो वही है ना, आगे पीछे कर रखें कोई बात नहीं, इनकी एक्सपोनेंट भी वही है जो इसमें दे रखी है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अलग हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ y³ x² z² अलग है। फिर इसी तरीके से -5 x² y³ z³, देखो ज़रा, यहाँ x² है, x² है, y³ है, y³ है, z² है, z² है, तीनों के वेरिएबल, चारों टर्म के अंदर वेरिएबल सेम है, उनके एक्सपोनेंट भी सेम है, आगे पीछे होने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब भी लाइक टर्म कहलाएंगी। क्लियर? अब बात करते हैं अनलाइक टर्म की। नाम से पता लग रहा है अनलाइक, जो एक जैसे ना हो। द टर्म विद अनलाइक वेरिएबल्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म, यानी जिनके वेरिएबल एक जैसे ना हो। अनलाइक का मतलब ये हुआ इसमें x² है, इसमें y है, इसमें z है, इसमें x है, इसमें xy है, किन्हीं के भी वेरिएबल और उनकी एक्सपोनेंट मैच नहीं कर रही है। अब आप कहोगे इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें y भी तो है, इसमें नहीं है, तो लाइक तो नहीं कह सकते। इसमें x² है, इसमें x है, एक्सपोनेंट भी मैच नहीं करी, तो ये अनलाइक टर्म होंगी। y है, y² है, y³ x y² x² y। अब देखो ज़रा, इसमें y² है, y² है, ठीक है, इसमें x है, इसमें तो नहीं है ना, वेरिएबल मैच नहीं कर रहे, तो ये लाइक टर्म नहीं होगी, इन्हें हम कहेंगे अनलाइक टर्म। क्लियर? अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। एन एक्सप्रेशन मेड ऑफ वन और मोर अलजेब्रिक टर्म। देखो मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक जो टर्म होती हैं वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके आती है, और जितनी भी अलजेब्रिक टर्म होती हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा हो, उन सभी को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे कि ये एक, देखो ये अलग अलग चार टर्म हैं, 1 2 3 4, ये अकेला अलजेब्रिक टर्म कहलाएगा, अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म। लेकिन सभी को जब एक साथ मिला के प्लस या माइनस के साथ लिखा जाएगा तो उन सभी को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरीके से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है,
अलग अलग है, तीनों को प्लस या माइनस के साथ हमने लिख दिया, तो उन्हें हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर लें। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। अ पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of the variable and coefficient combined using the addition, subtraction and multiplication operation। पॉलिनोमियल एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा जिसके अंदर वेरिएबल होंगे, कोफिशिएंट होंगे, उनको एक साथ करके लिखा गया होगा मैथमेटिकल सिंबल के साथ, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऐसे नंबर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इसकी जो फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। यानी कि जो A0, A1, A2, AN है, ये आपको कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म मिलेगी आपको यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कुछ भी हो, 2, 3, 15, 10 कुछ भी हो सकती है, ये आपका कोई वेरिएबल होगा और उसके ऊपर एक्सपोनेंट होंगी। ठीक है, याद रहे जो AN है वो यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म जो है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ ज़ीरो रखते हो और वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो तो उसको भी क्या कर देगा, वो ज़ीरो कर देगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि AN नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड A0, A1, A2, AN, इनको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होंगे एंड n इज़ अ होल नंबर, जो भी n रखा जाएगा एक होल नंबर होगा, यानी जिसकी पावर 1, 2, 3, 5, 10, 15 होगी, कभी भी माइनस में नहीं होगी, इसीलिए मैंने होल नंबर लिखा है। इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। क्लियर? इनको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझते हैं, देखो ज़रा। पॉलिनोमियल होने के लिए इन तीन कंडीशन का फुलफ़िल होना ज़रूरी है। पहली, वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा, उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, बेसिकली अगर जो पावर है हमारी वेरिएबल है कभी भी डिवाइड में नहीं आएंगे, यानी कि इस तरीके से नहीं हो सकता। हाँ, कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शन में हो सकती है इस तरीके से, बट वेरिएबल कभी भी नहीं होगा। इसीलिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए। द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन एक्सप्रेशन इज़ ओनली पॉजिटिव इंटीजर। जो डिग्री होगी वो ओनली पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, नेगेटिव नहीं हो सकती, डेसिमल भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस में 7, 4, 3 और 7 कांस्टेंट है। ये वेरिएबल x पावर कितनी है, 2 है, 1 है, और इनके बीच में किसका निशान है, प्लस माइनस का। वेरिएबल और कोफिशिएंट होना चाहिए, x और 4, 3 और x 7 है। मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस है। डिग्री जो है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, 2 है, 1 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। वहीं पर z देखो, z की पावर 2 है, ये तो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी हमारा वेरिएबल और पॉलिनोमियल होगा। तीनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। लेकिन ये वाला ये फुलफ़िल नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। क्यों? क्योंकि 4 अंडर रूट को मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में कि अंडर रूट को हम क्या ले सकते हैं, 1/2 x अंडर रूट 2। कोई नंबर है वो अंडर रूट में हो सकता है, लेकिन कोई वेरिएबल की ऊपर अंडर रूट दे रखा है जिसका मतलब 1/2 होता है। 1/2 तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, यानी कि नॉर्मल गिनती होनी चाहिए, फ्रैक्शन है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। अगला, जैसे कि 3 प्लस में 3/x, मैंने बोला था ना डिवाइड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे इसकी पावर कितनी है, 1 है। अब इस वेरिएबल x को जब ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। मैंने क्या बताया, डिग्री किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से x की पावर कितनी दे दी, 1/2, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेगेटिव में दे रखा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस तरीके से हम पहचान करते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है, कौन नहीं है। ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, और उनकी डिग्री हो। डिग्री कैसी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तभी जाके उनको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दे, इसकी हेल्प से आप इजीली इनको समझ सकते हो। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। देखो स्टूडेंट, पहले हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ टर्म, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो डिग्री ऑफ टर्म, इसमें क्या था, पर्टिकुलर एक टर्म की हम डिग्री बता रहे थे। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा, उस पूरे पॉलिनोमियल में जो भी टर्म होंगी, उन टर्म की हाईएस्ट डिग्री क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 3, 2, इसकी 1 है, इसमें है ही नहीं। तो इन सभी में से हाईएस्ट कितनी हुई 3, तो ये इसकी डिग्री हुई। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसमें है ही नहीं, तो हाईएस्ट कितनी हुई 2, ये डिग्री होगी। यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 इसकी है, 4 इसकी है, तो 4 और 2 6। यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट कितनी हुई 6। यहाँ 8 है, 3 है, 1 है, हाईएस्ट कितनी हुई 8। 1 है, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो हाईएस्ट कितनी हुई 3, तो ये इसकी डिग्री होगी। क्लियर। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। द पॉलिनोमियल obtained by arranging the term of the polynomial in ascending or descending order of degree of the variable is called the standard form of the polynomial। यानी जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उसको हम उनके वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होती है, डिग्री होती है, उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पावर बढ़ते रूप में हो, पहले 1 फिर 2 फिर 3 5 10 15 बढ़ते रूप में हो। डिसेंडिंग इसका उल्टा, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। इस फॉर्मेट में लिखने को ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x की पावर 2, फिर 1 है, फिर 2x की पावर 3 है, इसमें है ही नहीं, तो इनमें सबसे बड़ी कौन है 3, तो इसको आगे लिख दिया। इससे छोटी 2 है, पीछे लिख दिया। फिर 1 है, उसके पीछे लिख दिया। इसमें है ही नहीं तो 0, इसको सबसे पीछे लिख दिया। तो ये इसकी क्या कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। 2x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3 एक और एग्जाम्पल है। यहाँ 2 है तो आगे करा, 1 है पीछे लिखा और आखिरी में माइनस का 3। यह कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की, यानी पॉलिनोमियल को हम अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला मोनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होती है उसे हम मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x की पावर 3, ये केवल एक ही टर्म है तो मोनोमियल कहलाएगा। ये भी एक सिंगल है, मोनोमियल। सिंगल टर्म क्या कहलाएगी मोनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल, नाम से पता लग रहा है बाइनोमियल मतलब जिसमें दो हो। अब पॉलिनोमियल विद 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगी उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। जैसे कि 8x की पावर 3 प्लस 3x हो गया, 7x माइनस 4, 3y माइनस में x। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे बाइनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगी। अगला आता है ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल विद 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे, देखो 1 2 3, ट्राइनोमियल कहलाएगा। 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 3 वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। फिर आए ज़ीरो पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट क्या होंगे ज़ीरो होंगे, उसे ज़ीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे वेरिएबल है एक्स की क्यूब, बट इसका कोफिशिएंट कौन है ज़ीरो, एक्स, इसका कोफिशिएंट ज़ीरो ज़ीरो, जिसमें वेरिएबल के साथ में आपको ज़ीरो ही मिलेगा, उसे कहेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ट्राइनोमियल यानी जिसमें 3 टर्म हो उसके बारे में बता दिया गया। अब जिसमें 4 टर्म हो 5 टर्म हो उसके लिए एनसीईआरटी में कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, उसको बेसिकली हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बताया गया है। 3 वाली टर्म तक को हम ट्राइनोमियल कह सकते हैं। क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा है दैट डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। यानी जो जीरो पॉलिनोमियल उसकी जो डिग्री होती है एक्स की पावर 3, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ पे क्या दे रखी है ज़ीरो, कुछ भी इसमें वैल्यू रखेंगे ज़ीरो से मल्टीप्लाई उसको क्या कर देगा ज़ीरो कर देगा, तो इसीलिए इसकी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द डिग्री देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। यानी डिग्री के हिसाब से भी हम पॉलिनोमियल को बांटते हैं। पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब सिंगल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 7x माइनस 4, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है तो लीनियर कहलाएगा। x की पावर कितनी है 1 है तो लीनियर कहलाएगा। फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि देखो इसमें x की पावर 2 है, एक हाईएस्ट कितनी हुई तो हाईएस्ट पावर जिसकी 2 होगी
वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। 7x² माइनस 4x प्लस 9, एक्स की पावर कितनी हुई 2, क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी हाईएस्ट पावर जिसकी 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर अगला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, जैसे कि एक्स की क्यूब प्लस एक्स माइनस 7, तो हाईएस्ट कितनी हुई 3, तो क्यूबिक हुआ। 2x की क्यूब प्लस 3x² माइनस एक्स माइनस 9, तो 3 2 1, हाईएस्ट कितनी हुई 3, तो ये क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। व्हेन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज केप्ट इन द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज फाउंड। जब हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू को किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उससे हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू का पता लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है और पर्टिकुलर वैल्यू हमारी x बराबर 2 है, एक ऐसी स्पेशल वैल्यू जिसकी हम पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, जिस वैल्यू पे 2 दे रखा है, x की जगह 2 रिप्लेसमेंट हुआ, 2 आया 3 का 3। स्क्वेयर का मतलब है 2 को 2 से गुणा करना 4, 2 को 2 से किया 4, 3 का 3, 4 4 8, 8 3 11, p2 की वैल्यू कितनी हुई 11। इसी तरीके से एक पॉलिनोमियल हो रहा है पी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स की वैल्यू में कितनी दे रखी है माइनस का 3, एक्स की जगह -3 लगाया, -3 4 का 4। अब अंदर कौन है देखो -3 का स्क्वायर, -3 को -3 से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 आ जाएगा, 9 आया, किस कोई निशान नहीं तो प्लस का, बाहर कौन है माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 9 का 9, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 आ गया, माइनस का 9 माइनस का 4, तो देखो ये भी माइनस का 9 माइनस का 9 माइनस का 4, तीनों डिजिट माइनस के तीनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 22 आ जाएगा निकल के। तो ये हमारे माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 की पर्टिकुलर जो वैल्यू थी पॉलिनोमियल में रखने पे, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू में निकल के आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, वो हमारा कहलाता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल विच मेक द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो, जो बात मैंने बोली वही बात लिखी है। कोई पर्टिकुलर एक्स की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रखने पे आंसर को ज़ीरो कर दे, उसे हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारा एक पॉलिनोमियल है, मैंने x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट किया, 1 रखा, एक को 1 से गुणा करेंगे, एक 4 1 जा 4 प्लस 3, प्लस का 1 है प्लस का 3 है, दोनों प्लस के दोनों ऐड हो गए 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। तो जो x इज इक्वल टू 1 है ये 0 कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। क्लियर। अब अलग अलग पॉलिनोमियल थे तो उनके ज़ीरोज़ भी एक हो सकते हैं, 2 3, उसका पता कैसे लगेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें x की पावर 1 होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनमें खाली x की एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो उसमें रखने पर उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। लीनियर का मतलब जिसमें x की पावर 1 हो। मैंने x की जगह माइनस का 2/3 रखा, 3 से 3 कैंसिल हुआ, -2 प्लस 2, 2 से 2 गया कितना आया 0। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होंगे उसमें केवल एक ही 0 होगा। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़ ही हो सकते हैं। जैसे कि मेरा एक पॉलिनोमियल है, इसमें मैं x की वैल्यू 4/3 रखता हूँ, x की जगह 4/3, 4 यहाँ पी एक्स में x की जगह 4/3, 4/3, 4/3 एंड 4 का 4, 3 का 3। स्क्वेयर का मतलब है 4/3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से किया 16, 3 को 3 से किया 9, 4/3 4, 9 और 3 का, अब देखो 16, ऊपर 16 नीचे 9 है तो 3 से कट रही है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 16/3, 4/3 4, दोनों का बेस सेम है 3 लिखा, 16 -4
नीचे कुछ नहीं है, 3 को डायरेक्टली गुना कर दिया, 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 16 आया, दोनों डिजिट माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, 12 और 4 16, 16 में 16 गया 0, 0 में 3 का डिवाइड देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यानी कि ये वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिस पॉलिनोमियल में रखने पे इसको क्या बना देगी, 0 बना देगी। इसी तरीके एक्स की एक और वैल्यू भी है -1, इसी पॉलिनोमियल में रखने पर जैसे कि मैंने एक्स की जगह -1 रखा, -1 रखा, -4, -1 को -1 से गुणा करेंगे +1, माइनस इंटू माइनस +1, -4, 3 1 जा 3 +1, 3 और 1 4, -4, 4 में 4 गया 0। तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें एक्स की पावर 2 थी, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोस हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, मैक्सिमम 2 होंगे। अब एक कैसे होगा, मान लो एक्स की वैल्यू केवल और केवल एक ही निकल के आ रही हो, ओनली 1, तो 1 ज़ीरोस हुआ। यहाँ 2 डिफरेंट वैल्यू आ रही है तो 2 ज़ीरोस होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्लियर। इसी तरीके से हमारी जो क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोस हो सकते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला पॉलिनोमियल है, इसमें पावर कितनी है, 3 है, तो क्यूबिक क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, क्यूबिक बोलेंगे इसको। ठीक है, तो यानी कि मैंने एक्स की जगह -1 को रिप्लेस किया, -1 -1 -1 5, -1 की पावर 3 है, इसका मतलब है -1 को -1 से 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, आंसर कितना है हमारा -1, -3, -1 को -1 से गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 का 5, -1, 3 1 जा 3, 9 का 9, -5। देखो माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तीनों डिजिट माइनस के तीनों जुड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, प्लस का 9, 9 में से 9 गया 0। क्लियर। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू -1 है, जो इसमें पुट करने पे हमें पॉलिनोमियल को क्या आंसर दे रही है, 0 दे रही है। क्लियर। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू 5 ली, इसी पॉलिनोमियल में रखा, एक्स की जगह 5 5 5 5, 5 को 5 से 3 बार गुणा करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, स्क्वायर का मतलब है 5 को 5 से गुणा किया 25, 9 5 जा 45, -5, 25 3 से 75, तीनों डिजिट माइनस के हैं, तीनों जुड़ेंगे, 45 और 5 50, और 75 125, 125 में से 125 गया 0। तो यानी कि था तो ये क्यूबिक, बट इसके 2 ही ज़ीरोस निकले। मैंने बोला मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, यानी कि कोई एक्स की एक अकेली वैल्यू ऐसी हो जिसमें ये 0 करता हो, बाकी और ना हो। 2 वैल्यू यानी कि एक -1 एक 5 है। ठीक है, 2 अलग अलग वैल्यू होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं और कम से कम 1 हो सकता है क्योंकि पावर 3 है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और पॉलिनोमियल लिया। ठीक है, क्यूबिक वाला, यहाँ -1 रखा 0 मिला, इसी तरीके से -2 रखा, यहाँ भी 0 मिला। सॉल्यूशन करने का वही तरीका रहेगा, बस वैल्यू रिप्लेसमेंट करनी है। एक एक्स की वैल्यू -10 रखी, तब भी 0 मिला। क्लियर। यानी कि 3 वैल्यू आ रही है, -1 -2 और -10, जिसमें रखने में पॉलिनोमियल हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका केवल एक ज़ीरोज़ होगा। क्वाड्रेटिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 1 हो सकता है। ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, 1 से कम नहीं होगा। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा ज़ीरोज़ का मैटर क्लोज। अब हम बात करेंगे डिवीज़न मेथड की। बेसिकली हमने छोटी क्लास, तीसरी चौथी क्लास में आके डिवाइड करना शुरू कर दिया था। जैसे कि 9 में 4 का डिवाइड देते हैं, 4 2 ज़ा 8, माइनस के 1 आया, तब हम क्या लिखते थे कि जो अंदर वाला नंबर है 9, वो इक्वल होता है 4 और 2 के मल्टीप्लाई के, और जो रिमाइंडर बचता है वो उसे प्लस कर दो तो 9 आ जाएगा। देखो 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 ऐड कर दिया 9। ठीक है, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविज़र, क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक है, कुल मिला के एक डिवाइड 4 हिस्सों में बटा होता है। अब इसको इस फॉर्म में लिखने के बजाय शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अंदर वाले डिविडेंड को पी एक्स मान लेते हैं, जिसका डिवाइड दे उसे जी एक्स, जो आंसर है क्यू एक्स। देखो क्वोशंट का क्यू, डिविडेंड का पी ले लिया, रिमाइंडर का आर एक्स ले लिया।
क्योंकि यहाँ पर अब हम क्या रखेंगे, पॉलिनोमियल। क्लियर। तो इनमें जो रिलेशन मैंने आपको बताया, अंदर वाला नंबर इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला बनता है, देखो ज़रा, अंदर वाला डिविडेंड डिविजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। डिविडेंड की जगह पी एक्स था, यहाँ पी एक्स लिखा, डिविज़र की जगह पे जी एक्स था, यहाँ जी एक्स लिखा, क्वेश्चन की जगह क्यू एक्स, रिमाइंडर की जगह आर एक्स लिखा। तो ये हमारे एक तरीके से क्या बन गया, फार्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हम एक डिवाइड करना सीखेंगे। जैसे कि हमें दे रखा पी एक्स यानी कि इसके अंदर वाला ये फंक्शन दे रखा पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3, जी एक्स है x-2, इसमें x-2 का डिवाइड देना है, ठीक है, और बताना है क्यू एक्स कितना होगा, आर एक्स कितना होगा। तो डिवाइड देने का तरीका देखो, सबसे पहले डिवाइड का बॉक्स बना लिया, x² प्लस 3x+3 डिवाइड किसका देंगे, x-2 का। तो डिवाइड देने का प्रोसीजर देखो क्या होगा, सबसे पहले पहला नंबर इसका लेना है, पहला नंबर इसका लेना, हमें दोनों को आमने सामने रख देना है। अब देखो ये कमज़ोर है, ये पावरफुल है, हमें कुछ नंबर इसको ऐसा देना होगा ताकि दोनों के आ जाए, बराबरी पे आ जाए। यहाँ एक है, यहाँ दो है, कमी कितने की है, एक की। अगर इसको x की पावर 1 दे देंगे, x की पावर 2 के बराबर आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x की पावर 1 के साथ, कितना आंसर आ गया, x²। फिर इसके पीछे कौन है, -2, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ ही, माइनस का 2x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस का माइनस का, पहला नंबर तो ऑलवेज कटेगा ही कटेगा, प्लस का 3 प्लस का 2 कितना हो गया, 5x, प्लस का 3 आ गया। फर्स्ट राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड राउंड, पहला नंबर इसका पहला नंबर आमने सामने रख दिया, किससे मल्टीप्लाई करूँगी 5x आ जाए, क्योंकि ये तो कमज़ोर है, पावरफुल है। दोनों में देखो किसकी शॉर्टेज है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 लिखा, कितना आ गया, 5x। फिर -2 को भी गुणा करेंगे उसी नंबर के साथ, 5 × 2 = 10, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, दोनों प्लस के दोनों जुड़ गए, ये आ गया हमारा 13 एज अ रिमाइंडर। कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पर देखो मैंने वही बताया है, जो आंसर आया क्वेश्चन, जिसका डिवाइड दिया वो डिविज़र, जो अंदर वाला पार्ट है वो डिविडेंड, जो रिमाइंडर ये आखिरी बचा वो रिमाइंडर, और ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिलेशन हमारा यही होता है, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जी एक्स की वैल्यू x-2, क्यू एक्स की वैल्यू x+5, रिमाइंडर 13। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें +13 कर दे तो वापस हमारे पी एक्स के बराबर आ जाएगा। ये होता हमारा डिवीज़न मेथड। कुछ क्वेश्चन हमारे जब फैक्टराइज करना पड़ता है तब हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ये मेथड हमारा काम आता है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिवीज़न मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो एक हो या एक से ज़्यादा हो, एंड पी एक्स में डिवाइड किया जाए लीनियर पॉलिनोमियल का, यानी जिसमें डिग्री की पावर एक होगी, जैसे कि x-1, तो रिमाइंडर इज़ अ पी ए। तो अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रख देंगे, हमें रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। इसको आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे कि मैंने एक पी एक्स लिया जिसकी पावर 2 है, या तो एक होनी चाहिए एक से ज़्यादा, 2 है, 3x+3। दूसरी लीनियर इक्वेशन जिसको मैंने जी एक्स मान लिया, x-2, बोला चेक करना रिमाइंडर है, क्या करेंगे, जी एक्स को 0 रखा, माइनस का 2 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 2। जो ये वैल्यू आई है, ठीक है, इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, x की जगह 2, 2, 2, 3, स्क्वायर का मतलब 2 को 2 से किया गुणा 4, 3 दूनी 6 प्लस 3, 6 4 10 प्लस 3 13। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, रिमाइंडर निकल के आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम में क्या बोला गया है, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कोई पी एक्स है जिसकी डिग्री एक या एक से ज़्यादा है, एंड ए इज़ अ एनी रियल नंबर देन, और ए कोई रियल नंबर है,
ठीक है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट निकल के आती है। पहली, x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का, x माइनस ए इसका फैक्टर होगा कब, जब पी ए की वैल्यू रखने पे हमें आंसर क्या मिले, 0। और सेकंड कंडीशन है जो कि इसका कन्वर्स है, अगर पी ए 0 है कब होगा, जब x माइनस ए इसका कोई फैक्टर होगा। इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारा कोई पी एक्स है, इसकी पावर क्या बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो एक से बड़ी हो या एक से बराबर हो। ए इज़ एनी कोई रियल नंबर है, ठीक है। एक्स माइनस ए इसका फैक्टर होता है अगर पी ए बराबर 0 में मिलता हो। तो जी एक्स जो है वो इसका कोई एक्चुअल में फैक्टर है, यानी कि इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये पी एक्स प्राप्त होता है, पी एक्स मिलता है। तो पहली लाइन का मतलब ये है कि x प्लस 1 केवल और केवल इसका फैक्टर कब होगा, जब x प्लस ए है इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो -1 आएगा। यानी कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पी एक्स में एक्स क्यूब प्लस 1 इसमें मैं क्या रखता हूँ, -1 रखता हूँ, -1 रखा, -1 को -1 से 3 बार गुणा करेंगे माइनस का 1 ही आएगा, कितना आया, 0। अगर हमें 0 मिलता है तो x प्लस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ये हमें क्या बोला गया है पहली स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, अगर पी ए 0 मिल जाता है तो x माइनस ए क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। यानी कि पी ए केवल और केवल तभी 0 होगा जब इसका फैक्टर होगा। यानी कि ये वैल्यू अगर हमें पता है इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये होगा इसकी वैल्यू इसमें रखने पे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये हमें फैक्टर थ्योरम में बताया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मेरी बात को ध्यान से सुने, दोनों लगने में सिमिलर जैसी लगती है लेकिन माइनर सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है, अगर कोई x की वैल्यू ज़रूरी नहीं एक है, कोई इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू हो, मान लो हमारा मैंने कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया, एक्स क्यूब माइनस का 1 ले लिया, ठीक है। और इसका मतलब ये है x बराबर, अगर मैं 1 लूँ, कितना लूँ, 1, इसमें रख देता हूँ, कितना आंसर मिला मुझे, 0 मिला। अगर x माइनस ए इज, अगर पी ए मेरा 0 आया, जैसे कि पी ए मेरा कितना निकल के आ गया, 0 आ गया, तो इसका मतलब x माइनस फैक्टर होगा। यानी कि अगर प्लस का 1 इधर x को आ जाएगा माइनस का, तो x माइनस 1 जो है ना वो इस पोलिनोमियल का क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। ये तो ही पहले स्टेटमेंट का मतलब। दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि हमें खुद ही बोल दिया जाए कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो पी एक्स हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये हमारी कौन है, फैक्टर थ्योरम है। क्लियर। अब स्टूडेंट हमने जितना पढ़ा है उसको हम एक शॉर्ट में एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने पे हमें टर्म मिलती है। टर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कोई सिंगल टर्म है तो उसे मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म है उसे बाइनोमियल, 3 टर्म वालों को ट्राइनोमियल कहते हैं। और इन तीनों को ही हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। डिग्री बेसिस पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। डिग्री बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। डिग्री 1 है उसे लीनियर कहेंगे, डिग्री 2 है उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, डिग्री 3 उसे हम क्यूबिक कहेंगे। और इन तीनों को भी हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। फिर पॉलिनोमियल को हम 3 हिस्सों में मान सकते हैं। पहला पार्ट कोफिशिएंट, दूसरा जीरो पॉलिनोमियल, तीसरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट आर द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो कांस्टेंट टर्म होती है वो एक्चुअल में पॉलिनोमियल की क्या होगी, कोफिशिएंट होगी। जैसे कि 3x² है, वेरिएबल x² है, तो कोफिशिएंट कौन हुआ, 3। 6x³ वाई, तो इसमें मैंने y का वेरिएबल लिया तो इसका कोफिशिएंट कौन माना जाएगा, 6x³। x है, इसका कोफिशिएंट 9 होगा। जीरो पॉलिनोमियल, व्हेन ऑल द कांस्टेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर जीरो, लाइक जब सारे कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो होते हैं तो उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि देखो 0x³ तो यहाँ पे कांस्टेंट जीरो है, कोफिशिएंट जीरो है, यहाँ पे भी कौन है, जीरो है। तो जब कांस्टेंट पार्ट सब में जीरो हो उसे जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि 3 हो गया, -8 हो गया, यहाँ पर x की पावर क्या रहती है, ज़ीरो रहती है, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे ले सकते हैं 3x की पावर 0, क्यों, जिसकी पावर 0 होती है वेरिएबल की उसकी वैल्यू 1, तो 3 × 1 1। -8 को लिख सकते हैं x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, x की पावर 0 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी,
1 हो जाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट ये कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है जो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। पहली आइडेंटिटी हमारी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई ए बी एज अ वेरिएबल लेके फॉर्मूले को लिखता है, कोई एक्स वाई लेके, दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट माने जाएंगे। आपकी जो इच्छा करे वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है माइनस का एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर ए बी की फॉर्म में है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले कब लगेंगे? जब दो वेरिएबल हो, बीच में प्लस का साइन ऊपर स्क्वायर हो, तब ये फॉर्मूला। बीच में माइनस आ गया, दो वेरिएबल ऊपर स्क्वायर हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। दो ही वेरिएबल हो, दोनों पे सेपरेट स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तब इस फॉर्मूले को हम क्या लिखते हैं? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा जाएगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब पहले दो वेरिएबल सेम हो, पिछले दो डिफरेंट हो, यानी कि फर्स्ट सेम सेकंड चेंज हो, तो फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस में ए बी, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तीन वेरिएबल हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उन पे स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको ए बी सी में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो। फिर अगला फार्मूला हमारा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तब हमारा फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। इसी को अंदर मल्टीप्लाई हम करेंगे पावर एक पावर दो वाई का वाई, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ 3 एक्स का एक्स पावर एक पावर कितनी हो जाएगी हमारी 2। यही फार्मूला माइनस में चलता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, जब दो वेरिएबल हो बीच में माइनस ऊपर क्यूब हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। इसी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पावर एक पावर दो वाई का वाई, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का 3 एक्स का एक्स पावर एक पावर दो हो जाएगी। अगला हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। फिर अगला फॉर्मूला आता हमारा एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट एक्स प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन कई बार हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, हम एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy z। ये केवल और केवल तब लगता है जब एक्स प्लस जेड की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। कैसे? अगर इन तीनों का जोड़ ज़ीरो हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया पूरा पार्ट ज़ीरो, माइनस का 3xy z इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये वो बेसिक फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। लेकिन नीचे मैंने कुछ फार्मूले और लिखे हैं, जब क्वेश्चन के लेवल काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है तब हमें इन फार्मूले का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम NCERT एग्जाम्पलर करते हैं, कोई सैम्पल पेपर करते हैं या सपोर्ट मटेरियल करते हैं, तब हम इन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो x प्लस वाई की पावर 4 हो तो उस फॉर्मूले को लिख सकते हैं हम x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस वाई प्लस 4x वाई क्यूब। ठीक है, ये नीचे के जितने भी फॉर्मूले हैं एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ये जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है उस सिचुएशन में इनको यूज़ किया जाता है। इसी तरीके x माइनस वाई की पावर 4 है, इसका फॉर्मूला होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ऐसे लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4ab। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसको हम ऐसे ले सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें लर्न होनी बहुत ज़रूरी हैं, वरना इनके बिना हम कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप वीडियो को आराम से इसे पोज करके और नोट कर लें। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको जितना मैंने समझाने की कोशिश की उतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।